हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। मैं अपना परिचय करा देता हूँ आपसे। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। आप मुझे वीकेपी बुला सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये जो क्लास है हमारी एक्चुअली एक डेमो क्लास है, जिसमें मैंने CGL 2019 में रीजनिंग सेक्शन से आए हुए क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और अपना जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो मैंने इसमें शेयर किया है आपसे। तो आई होप यू विल लाइक इट। तो आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई है हमें, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल मेथड होता है वो हम इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट का रिलेशन फर्स्ट वाले से ढूंढने की कोशिश करते हैं, सेकंड का सेकंड से, एंड थर्ड का थर्ड से, ठीक है। ये करके तो हम वही रिलेशन आगे वाले में भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा। मैं आपको इसको बिना पेन एंड पेपर यूज़ किए मैं फिंगर टिप्स पर आपको काउंट करके इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम C एंड H में देखेंगे गैप कितने अल्फ़ाबेट्स का है, ठीक। फिर हम H और M में देखेंगे उतने ही गैप है कि नहीं है। फिर M और R में भी अगर उतने का ही है तो जो हमारा आंसर होगा वो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पर आएगा उसमें और R में भी सेम डिफरेंस होगा। तो हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे। देखिए C और H में देखते हैं कितने अल्फ़ाबेट्स का गैप है, ठीक। C के बाद D, E, F, G 4 का गैप है, ठीक। इसको फिंगर्स पे आपको काउंट करना है, ठीक। अब H और M में देखते हैं कितने का गैप है। H, I, J, K, L 4 का गैप है ना, तो मतलब 4 का ही गैप चल रहा है। तो हम R में भी 4 जोड़ के देखते हैं आगे क्या आएगा। R के बाद S, T, U, V 4 हो गया, मतलब W आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला तो W आ जाएगा। अब W कौन से ऑप्शन में है स्टार्टिंग में, C में एंड D में, ठीक। तो इन्हीं दो ऑप्शन में एक सही होगा हमारा ऑप्शन। तो अब मिडिल वाले के लिए देखते हैं। इसमें भी L है और इसमें भी L है, तो मिडिल हमें चेक नहीं करना है, हमें लास्ट वाला अल्फ़ाबेट चेक करना है। तो हम B और I में देखते हैं गैप कितना, ठीक। B, C, D, E, F, G, H एंड I, मतलब 1 2 3 4 5 6 का गैप है, ठीक। अब I और P में भी देख लेते हैं, अगर सेम गैप है तो मीन्स P और W में भी वही गैप ही होगा। तो I, J, K, L, M, N, O 6 का गैप है, मतलब कि 6 का गैप होगा आगे भी। तो हम W में देख लेते हैं 6 के बाद कितना आएगा। W, X, Y, Z, A, B, C मीन्स D आएगा इसके बाद। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये लाइंस का मतलब मैं इसको फिंगर्स पे काउंट कर रहा हूँ। तो आप भी इसको फिंगर पे काउंट करके देखिए और आपको खुद दिखेगा कि आप कितना टाइम आप सेव कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ये भी सेम टाइप ही है। मैं चाहूँगा इसको आप खुद करें और ख़ुद देखें कि इसको आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं कि नहीं। और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कर पाते हैं या नहीं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। K, L, M, N, O, P, Q मतलब 5 का गैप है, ठीक। अब Q, R, S, T, U 4 का गैप है, 5 4 मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं कितना गैप होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। अब ये एक सीरीज़ है। इन टाइप के क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, पहले तो हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या कोई ऐसा पोजीशन है जिस पर अल्फ़ाबेट सेम है। तो हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन पर अल्फ़ाबेट्स सेम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर तो W ही आएगा, क्योंकि सब में ही W दिया हुआ, तो यहाँ W फिक्स हो गया, यहाँ W ही आएगा। तो अब हम ये लिख कर देख लेते हैं बन क्या रहा है सिस्टम। देखिए यहाँ पे W और S, ठीक। फिर W हो सकता है यहाँ SS हो, ठीक, हो सकता है, अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ S, ठीक। अब W 3 बार
तो एस भी देखिए 3 बार जैसा फील आ रहा है 3 बार होगा फिर, ठीक। डब्ल्यू 4 बार, तो एस भी हमारा सही बैठ रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन बना है हमारा, डब्ल्यू एस एस एस। कोई है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन बी है आपका। तो ये सब आप बिना कॉपी पेन रखे, बिना कॉपी पेन यूज़ किए आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चंस आ गए ऑड वन आउट के अल्फ़ाबेट्स के। ये भी आप फिंगर टिप्स पे ही कर सकते हैं, इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें आपको 2 टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो पहला टूल है वो आपको कोड्स पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है। और दूसरा है जो रिवर्स रिलेशन है अल्फ़ाबेट्स में, वो आपको पता होना चाहिए। रिवर्स रिलेशन, रिवर्स रिलेशन क्या है? जैसे ए का उल्टा जेड होता है, ठीक, सी का उल्टा एक्स होता है, तो ऐसे रिलेशंस होते हैं। और कोड्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स से कोड्स दिए होते हैं उनके सीक्वेंस के आधार पर, जैसा कि ए को 1, बी को 2, ऐसे ऐसे जेड को 26। तो इन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में डी और डब्ल्यू ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, आई और आर ये भी रिवर्स होते हैं। तो हम फर्स्ट का ही पहले देखेंगे सब में। बी वाई एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एन एम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एफ और वी नहीं होते। मतलब यही एक ऑड दिख रहा है जिसमें रिवर्स रिलेशन नहीं है। बाकी आप इन दोनों का भी चेक करेंगे तो वही पाएंगे कि यही ऑप्शन आपका ऑड हो जाएगा। तो आइए इस पर आते हैं, इनको इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो बी सी डी ई, ठीक है, 2 का गैप है, खाली मैं 2 का ही देखूंगा सब में। ए बी सी तब डी आ रहा है, 2 का गैप है। एफ जी एच आ जा रहा है, मतलब 1 का ही गैप है। यहाँ पे जे के एल एम, मतलब इसमें 1 का गैप है, बाकी सब में 2 का गैप है। मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये आप फिंगर टिप्स पर अपने कर रहे हैं इसको, इसमें पेन और पेपर का यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। ये डाइस का क्वेश्चन आ गया। डाइस का क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। जो ये ओपन डाइस होते हैं, मतलब कि डाइस को खोल के रख दिया जाता है आपके सामने, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो ये जो अल्टरनेट फेस होते हैं, जो अल्टरनेट नंबर्स दिए हुए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट पृष्ठ में होते हैं, अपोजिट फेस में होते हैं। जैसे कि अल्टरनेट मतलब एकांतर पे 4 और 1, ठीक, 6 और 2। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी लिखना नहीं है आपको ये अपने माइंड में ही देख करना है। 6 और 2 ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। 5 और 3, मतलब ये बचे ना अब 5 और 3, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इन क्वेश्चन डाइस में होता क्या है कि जो अपोजिट होते हैं ना, वो कभी भी आपको पासे में एक साथ नहीं दिखेंगे, कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि अगर 5 ऊपर है तो 3 नीचे होगा, 3 नीचे होगा, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं। तो मतलब जो अपोजिट फेसेस हैं वो आपको एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। तो अब देखिए 4 और 1 किस में दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है। तो मतलब ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेस होते हैं, ठीक। ए निकल गया, ए अगर नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब देख लेते हैं 6 और 2 किसी में है, 6 और 2 इसमें है, मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट पृष्ठ पे होते हैं। तो मतलब डी ऑप्शन भी गया, तो ये भी नहीं हो सकता। डी इसमें भी दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से एक डाइस का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है, ये एक साइन है, बोला है कि अगर ये ऊपर है तो इसके अपोजिट फेस पे मतलब नीचे क्या होगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो इन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि कोई भी 2 डाइस उठा लेते हैं, कोई भी 2 पासा हम उठा लेते हैं, कोई भी आप 2 उठा लीजिए। लेकिन चूज़ आपको वो करना है जिसमें कोई 2 डाइस ऐसे चूज़ करने हैं आपको जिसमें कि एक डाइस में ये वाला साइन हो और दूसरे में ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको और इसको उठा लूँगा, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड को। इसमें देखिए ये साइन दिया हुआ है, इस पर नहीं है वो साइन, तो मैं ये 2 को उठा लिया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो परसेंटेज का पोजीशन है ये दोनों में सेम है। अगर दोनों में सेम है तो ये इसके अपोजिट हो जाता है और ये इसके अपोजिट हो जाता है। तो मतलब इसके अपोजिट क्या होगा, @ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये तो मैं आपको अभी, ये डेमो क्लास है तो जल्दी से बता रहा हूँ, बाकी तो अभी डिटेल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें आपको डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। आइए नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन जैसे ही आए आपके सामने तो आप सबसे पहली चीज़ देखो कि कहीं वो
प्राइम नंबर की सीरीज़ तो नहीं है, ठीक। फिर सेकंड चीज़ आप देखोगे कि सीरीज़ ऐसी तो नहीं है कि पहले बढ़ रही हो फिर घट रही हो, फिर बढ़ रही हो फिर घट रही हो, ठीक। और थर्ड चीज़ आप देखोगे सीरीज़ का फ्लो, कहीं सीरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो या घट रही हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जैसा कि मान लो ये 2, फिर 15, फिर सीधे 130, फिर 595, तो ये सीरीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये 3 चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करो पहले कोई भी सीरीज़ देख के। तो और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप सीरीज़ का डिफरेंस लिखो, फिर दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर नहीं दिख रहा हमें, ठीक। बट यहाँ पे देखिए 17 से 20 बढ़ रहा है, फिर 20 से 15 घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक। तो ये सेकंड केस हो गया। जब भी आपको सेकंड केस दिखे तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये सीरीज़ कहीं 2 सीरीज़ का मिक्सचर तो नहीं है। तो देख लेते हैं हम। 17 से 15 -2, ठीक। 15 से 13 -2, यहाँ 20 to 22 कितना +2, ठीक। और 22 में +2 करेंगे तो 24, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो वो हम नंबर्स लिख लेते हैं कि ये किसके स्क्वायर्स हैं। 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ठीक, फिर 11 का स्क्वायर, फिर एक गैप छोड़ देते हैं जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसके लिए, ठीक। फिर 529, 23 का स्क्वायर, और फिर 961 जो कि है 31 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं 2, 5, 11, 23, 31, ये एक प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं हमें, प्राइम नंबर्स की सीरीज़, ठीक। तो 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर छूट रहा है, कौन सा है वो? 3। 5 और 11 के बीच में एक प्राइम नंबर छूट रहा है, वो कौन सा है? 7। तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 13, इसको हम छोड़ देंगे। 13 के बाद कौन सा आएगा? 17। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 19, और 19 के बाद 23। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 17 का स्क्वायर आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। एक और सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ प्राइम नंबर भी नहीं है और घट बढ़ भी नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधे इसका डिफरेंस लिखते हैं नंबर्स का। 17 और 21 का डिफरेंस कितना है? 4, ठीक। 21 और 30 का डिफरेंस 9, ठीक। 30 और 46 का डिफरेंस 16, और 46 और 71 का डिफरेंस कितना होगा? 25, ठीक। तब देखिए 4, 9, मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा कुछ। तो 6 का स्क्वायर 36। तो 71 में 36 आप ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6 और 1, लास्ट में 7 आएगा। तो यही एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर पीडीएफ्स अपलोड हो रही हैं, तो आप वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्लासेस डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।